नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। आपके लिए मैं ऐसी कहानियां लाता हूं जो आपको प्रेरणा देती हैं। ऐसी एक आज कहानी आपको लेकर आया हूं रामायण से। रामायण में बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो बहुत बड़े आपको देखने में नहीं लगेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि शबरी एक ऐसा पात्र है, जटायु एक ऐसा पात्र है, वैसा ही एक पात्र है केवट। और वो केवट कौन थे, क्या थे और क्या संबंध है। कहते हैं कि केवट जो है वो भगवान राम जब पढ़ने गए थे तो उस समय भी उनको मिले थे। और फिर दोबारा तब है जब राम को वनवास हो जाता है और उनको गंगा के पार जाना है। तो केवट कहते हैं कि आपको अगर आपके पिता ने निकाल दिया है, राज्य से हटा दिया है, तो महाराज आप आइए, हमारे राजा आप बन जाइए। लेकिन राम मना कर देते हैं कि कहते हैं कि नहीं, पिताजी ने जो आदेश दिया है कि वन में रहना है तो वन में ही रहना है। मैं किसी गांव, किसी नगर में जा कर के फिर से राजपाट नहीं ले सकता हूँ। मुझे 14 वर्ष वन में ही व्यतीत करने हैं। और अब आपके पास आया हूँ कि आप मुझे यहाँ से नदी पार करवा दें। तो प्रसंग तो ये भी है कि पहले वो जिस तरह से आते हैं, मतलब भिक्षुक जैसे स्थिति है, राजा जैसे तो नहीं है राम। तो वो कहते हैं केवट कि प्रभु, मैं आपको इस पार से उस पार नहीं ले जा सकता हूँ। राम कहते हैं कि मागी नाव न केवट आना, काहे तुम्हार मरम मैं जाना। यानी कि नाव मांगी राम ने और केवट नहीं आते हैं और कहते हैं आपका मर्म मैं जान गया हूँ। आप इतने बड़े जादूगर हैं कि पत्थर को आपके पाँवों का, यानी आपके पैरों का स्पर्श हो जाता है तो वो स्त्री बन जाती है। अब वो कहते हैं कि मेरी नाव तो काठ की है, लकड़ी की है, और वो अगर स्त्री बन गई तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यानी कि हमारे घर में पहले से एक स्त्री है और उसका पालन पोषण मुश्किल होता है, तो दो दो हो जाएंगी तो इसका पालन पोषण कैसे होगा। तो इसलिए मैं आपको अपनी नाव में बैठाऊंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। कहते हैं क्या शर्त है? तो शर्त वो बताते हैं कि आपके पैर मैं धोऊंगा, उसके बाद ही मैं आपको बैठने दूंगा। तो राम को आश्चर्य होता है, ये क्या बात हुई। लेकिन फिर वो समझ जाते हैं, अंतर्यामी हैं, प्रभु श्री राम हैं, उनको क्या है। तो समझ जाते हैं कि क्या है ये प्रेम की जो पराकाष्ठा है, अगाध श्रद्धा है प्रभु के प्रति। वो किसी बहाने उनको छू लेना चाहता है, उनको स्पर्श कर लेना चाहता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहता है। लिहाजा वो इसीलिए कहता है कि भाई बिना पैर छुए, यानी कि बिना पैर धोए मैं आपको अपनी नाव में बैठाने नहीं दूंगा, बैठने नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से प्रभु श्री राम आज्ञा देते हैं कि ठीक है भाई, जो तुम्हें करना है कर लो, लेकिन मुझे जल्दी से गंगा पार करवा दो। और इस प्रकार से वो चरण धोने के बाद वो गदगद हो जाता है, विह्वल हो जाता है, और एक तरह से उनकी चरण धूलि को का पान करता है और उनको सबको बैठाता है, नाव पार करवाता है। अब देखिए कि नाव पार करवाने के बाद सब उतर जाते हैं तो अचानक प्रभु श्री राम को ये विचार आता कि अरे, हमने नाव पार की और इसको तो हमने उतराई नहीं दी, यानी कि इसका जो किराया तो हमने दिया ही नहीं। तो फिर वो संकोच होता है कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, वो दें क्या। तो सीता जी की तरफ देखते हैं। सीता जी ने अपनी अंगूठी उनको निकाल करके देने की कोशिश की थी। और जब उन्होंने ये प्रयास किया कि उसको उतराई दें, तो उसने प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लिए और व्याकुल होकर, विह्वल होकर कहा कि प्रभु, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, मेरे दुख और मेरी दरिद्रता की आग बुझ गई, सब समाप्त हो गया। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की और विधाता ने आज इतनी बड़ी मजदूरी दे दी है, इतना बड़ा धन दे दिया है कि इससे बड़ा क्या होगा कि आप हमारी नाव में बैठे प्रभु। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा ले लेते हैं। और ये भी वचन दिया भगवान ने चलते चलते
कि जब अयोध्या लौटूंगा तो तुम्हारे यहाँ एक बार अवश्य आऊँगा। और 14 वर्ष के बाद जब श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं तो रास्ते में वो कुछ समय के लिए केवट के यहाँ पुनः रुकते हैं और मिलते हैं और उसके बाद फिर आगे जाते हैं। तो ये रामायण में यानी कि रामचरितमानस में अयोध्या कांड में ये प्रसंग आता है। वो कहते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करने मूरी कछुआई। तो इस प्रकार से ये प्रसंग था जो भक्ति का एक अनुपम उदाहरण है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगती हैं आपको ये कहानियाँ। और फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।